ठीक है। तो आपके वातागर कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक है। किस आधार पे मैंने बोला कि दोनों वायु राशियां जैसे जैसे अभिसरित होगी उस आधार पे वातागर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है। देखो पहला वातागर लिखो स्थैतिक वातागर। पहला लिखो स्थैतिक वातागर मतलब स्टेशनरी फ्रंट। कौन सा वातागर? स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक वातागर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको समझ लो, उसके बाद लिखना। ठीक है। ये सबसे आसान फ्रंट है। स्टेशनरी फ्रंट जो है आपका वो सबसे आसान फ्रंट होता है, सबसे आसान वातागर होता है समझने की दृष्टि से। ठीक है। अब समझो। ठीक है। ये एक वायु राशि है जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में है, और ट्रॉपिकल रीजन में तो सिंपल सी बात है, ये वायु राशि कैसी होगी? वार्म होगी। कैसी होगी? वार्म होगी। ऐसा दिख रहा है ना? ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में और कैसी होगी? वार्म होगी। ये आपकी पोलर रीजन में है तो सिंपल सी बात है, ये पोलर रीजन में होने के कारण कैसी होगी? कोल्ड होगी। ठीक है। कैल्ट बोलते हैं इसको। क्या होगी? ये कोल्ड होगी। अब देखो आपको सिंपल सी बात ये चीज़ पता है कि यहाँ पे ध्रुव के पास हाई प्रेशर बनता है और यहाँ से पोलर ईस्टर्ली चलती है। कौन चलती है? पोलर ईस्टर्ली चलती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे ये बन रहा है ट्रॉपिकल वार्म एयर मास है, यहाँ पे कौन सी पवन चलेगी? पछुआ पवन चलेगी। कौन सी पवन चलेगी? पछुआ, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से निकल रही है। तो ये पछुआ हो गई आपकी, और ये कौन सी हो गई? ध्रुवीय पूर्वा हो गई। अब देखो जब दोनों ही वायु राशियाँ जो दोनों स्थायी पवनें जब वायु राशियों को पुश करेगी, ठीक है, ये इधर की ओर बढ़ा रही है, ये इधर की ओर बढ़ा रही है, तो दोनों अगर आप देखोगे तो अभी दूर दूर है। ठीक है। बट आपकी जो ट्रॉपिकल वार्म एयर मास है ये किसके सहारे? पछुआ के सहारे। और ये जो आपकी पोलर ठंडी वायु राशि है किसके सहारे? ध्रुवीय पूर्वा के सहारे एक ही केंद्र के पास आ रही है, मतलब इधर की ओर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ठीक है। जब एक ही केंद्र की ओर बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के समीप आ जाती है, दोनों एक दूसरे के समीप आ जाती है, और समीप आकर क्या होगा? स्थिर हो जाएगी। समीप आकर क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिस वातागर का निर्माण होता है उसी वातागर को अपन क्या बोलते हैं? स्थैतिक वातागर बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। बात समझ में आई? स्थैतिक वातागर बहुत सरल है, आप लोग को ये भी नहीं लग रहा हो कि यही होता है क्या? ठीक है। बट यही होता है जब दो वायु राशियाँ स्थायी पवनों के सहारे क्या आ जाए? समीप आ जाए, और समीप आके दोनों स्थिर हो जाए। स्थिर क्यों होगी? क्योंकि दोनों के भौतिक गुणों में क्या है? अंतर है। तो दोनों के भौतिक गुणों में अंतर होने के कारण जब ये दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के सामने आके स्थिर हो जाती है तो यहाँ पे कौन सा वातागर बनता है? स्थैतिक वातागर बनता है, स्टेशनरी फ्रंट बनता है। बात समझ में आई? ये तो कैसे बनता है ये समझा अपन ने, इसमें कोई डाउट है क्या? सिंपल सी बात है, पछुआ के सहारे कौन आएगी? एक वायु राशि आएगी जो गर्म स्वभाव की होगी, और ध्रुवीय पूर्वा के सहारे ऐसी वायु राशि आएगी जो कैसे प्रभाव की होगी? कोल्ड। ठीक है। शीतल होगी, भारी होगी। अब ये जब दोनों वायु राशियाँ एक ही केंद्र के सहारे आएगी, एक ही अक्ष के पास आके दोनों वायु राशियाँ क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे जो फ्रंट बनेगा, वहाँ पे जो वातागर बनेगा वो कौन सा वातागर होगा? स्थैतिक वातागर। कौन सा वातागर होगा? स्थैतिक। अभी तो हमने ये समझा कि वातागर कौन सा है और कैसे बन रहा है। अब अपने को समझना है कि जहाँ पर भी ये वातागर बनता है वहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना अपने को। देखो ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना मानवीय उपयोगिता के लिए नहीं पढ़ा जाता। और सबसे बड़ी बात अगर अपन ज्योग्राफी की करते हैं तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही मानव उपयोगी है। ठीक है। तो अगर ये उपयोगी है तब ये अपन पढ़ रहे। ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऐसा बताया था, अब मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये अपन मान रहे कौन सी एयर? वार्म एयर मास। ये अपन मान के चल रहे कौन सी एयर मास? कोल्ड एयर मास। इसके बीच में जो फ्रंट बन रहा है वो कौन सा है? स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है। तो ये कौन सी थी? कोल्ड थी, और ये कौन सी थी? वार्म थी। अब देखो जब ये वायु राशियाँ मिलती है, ठीक है, जब ये दोनों वायु राशियाँ मिलती है तो यहाँ पे याद रखना वायुमंडल की स्थिर, वायुमंडल की कैसी? स्थिर एवं शांत दशाएं प्राप्त होती है। ठीक है। मतलब वायुमंडल में कोई विक्षोभ प्राप्त नहीं होगा, कोई टर्बुलेंस प्राप्त नहीं होगा, किसी प्रकार की वर्षा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। बल्कि वायुमंडल कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा और एकदम शांत होगा। मतलब मौसम कैसा होगा? स्थिर है, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई विक्षोभ नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ कैसा होगा? शांत होगा। वर्षा की प्राप्ति नहीं होती सामान्यतः, वर्षा की प्राप्ति सामान्यतः नहीं होती। ठीक है। बट समझना यहाँ पे मेघ जरूर बनते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मेघ जरूर बनते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको अभी ही बताया कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई क्षोभ सीमा तक होती है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपरी क्षोभ मंडल में पक्षाभ मेघ बनते हैं। कौन से मेघ बनेंगे, पक्षाभ मेघ बनेंगे। पक्षाभ मेघ पढ़े हो ना आपने, वर्षा करते हैं क्या ये, नहीं करते। ये पक्षाभ मेघ ऐसे मेघ होते हैं जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। किससे निर्मित होते हैं, दिखाई दे रहा है वहां पर, ठीक है, किससे निर्मित होते हैं, ये हिमकर्ण से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, हिमकर्ण से। अब जिनने क्लास नहीं किया उनको समझ नहीं आएगा ये चीज, ठीक है। तो कौन से मेघ है, ये पक्षाभ मेघ है। और मैं जब पक्षाभ मेघ बताया था तो बताया भी था कि ये वाताग्र और चक्रवातों के आगमन के साथ दिखाई देते हैं। तो जब स्थैतिक वाताग्र बनेगा तो ऊपरी क्षोभ मंडल में, ठीक है, मतलब ऊपरी वायुमंडल में कौन से बादल बनेंगे, आपके पक्षाभ बादल बनेंगे, सीरस क्लाउड बनेंगे। कौन से क्लाउड बनेंगे, सीरस क्लाउड। तो ये धरातल पे वर्षा करते हैं क्या, नहीं। वर्षा करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। ये वर्षा नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये पहली चीज तो हिमकर्ण से बने होते हैं और ऊपरी वायुमंडल में प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त होते हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल में प्राप्त होते हैं, या ऊपरी वायुमंडल बोलिए, क्षोभ मंडल बोलेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हिमकर्ण से बने होते हैं, वर्षा करते हैं ये, ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं करते, वर्षा करते हैं, बट धरातल पे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है कि जब इनकी बूंदें नीचे आती है तो घर्षण के कारण फिर से वाष्पीकृत होकर क्या हो जाती है, वहीं चले जाती है। तो वर्षा करते हैं पर हमको धरातल पे प्राप्त नहीं होती, और धरातल पे प्राप्त नहीं होती मतलब हमारी उपयोग की नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि वर्षा नहीं करते। तो वर्षा करते हैं पर ये फिर से वाष्पीकृत होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। बात समझ में आई। तो स्थैतिक वाताग्र ऐसा वाताग्र है जहाँ पे आपको किसी प्रकार का विक्षोभ प्राप्त नहीं होगा, टर्बुलेंस प्राप्त नहीं होगा, मौसमी दशा एकदम कैसी होगी, शांत होगी। बट ऊपरी क्षोभ मंडल में कौन से मेघ बनेंगे, पक्षाभ बनेंगे। कौन से बनेंगे, पक्षाभ बनेंगे, जो सामान्यतः वर्षा नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्तरीय बादल देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपने पढ़ा है। और कभी कभी कौन से बादल मिल जाएंगे, कपासी बादल मिल जाएंगे। कभी कभी कौन से मिल जाएंगे, कभी कभी आपको यहाँ पे कपासी बादल देखने को मिलेंगे, तो कभी कभी आपको स्तरीय बादल देखने को मिलेंगे जो बूंदाबांदी कर देते हैं, ठीक है। ये रिमझिम बहुत ही मंद फुहार युक्त वर्षा करेंगे। या तो फिर किसकी प्राप्ति होगी यहाँ पर, बूंदाबांदी की। किसकी प्राप्ति होगी, बूंदा। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। ये कौन सा वाताग्र है, स्थैतिक वाताग्र। स्थैतिक वाताग्र में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि होता क्या है। तो हमने पढ़ा जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां सामने आके स्थिर हो जाती है तो स्थैतिक वाताग्र। ये नाम से क्लियर है, दोनों वायु राशि क्या हो गई, स्थिर हो गई, तो कौन सा बनेगा, स्थिर वाताग्र। अब फिर हमने पढ़ा कि इसकी मौसमी परिघटनाएं क्या क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से मौसमी गुण दिखाता है। तो हमने देखा कि ये मौसमी गुण इसके कुछ ऐसे होते हैं कि मौसम शांत होगा, इसके साथ साथ कैसा होगा, स्थिर होगा। बादल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बट ऐसे बादल बनेंगे जो वर्षाहीन होंगे, वर्षा रहित होंगे, ठीक है। जैसे पक्षाभ, जो वर्षा नहीं करते, ऊपरी क्षोभ मंडल में आपको प्राप्त होते हैं। याद रखना, पक्षाभ में एक सबसे ऊपरी बादल है, ठीक है, जो क्षोभ मंडल में आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज, कपासी और कहीं कहीं स्तरीय मेघ बनेंगे। ये कभी कभी ही बनेंगे और ये वर्षा करेंगे, कुछ मात्रा में बूंदाबांदी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, फ्रंट का क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, फ्रंट का क्षेत्र हो गया। और ये लगभग जो फ्रंट का क्षेत्र आपको प्राप्त होता है, ये याद रखना सब पोलर एरिया में प्राप्त होता है। आपने दाब पेटियां पढ़े ना, ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़े, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर अपन ने क्या पढ़े, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो जहां पर दो वायु राशियां अभिसरित होगी वहीं तो फ्रंट बन रहे, और दो वायु राशियां कहां पर अभिसरित होती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे वायु राशियां क्या होती है, अभिसरित होती है। और ऐसा क्षेत्र कौन सा है आपका, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बात समझ में आई स्थैतिक वाताग्र की, समझ में आई तो लिख लो स्थैतिक वाताग्र। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो अभी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चलो लिखो स्थैतिक वाताग्र में लिखो, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां स्थायी पवनों के सहारे, स्थायी पवनों के सहारे, स्थायी पवनों के सहारे, स्थायी पवनों के सहारे
अस्थायी पवनों के सहारे विसर्पित होती हुई या प्रवाहित होते हुए लिख लो, कोई बात लिख सकते हो, होती हुई। एक ही अक्ष के सापेक्ष अभिसरित होती हुई, एक ही अक्ष के सापेक्ष अभिसरित होती हुई एक दूसरे के सम्मुख आकर स्थिर हो जाती है तो स्थैतिक वाताग्रों का निर्माण होता है। स्थैतिक वाताग्रों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्थैतिक वाताग्रों का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। फिर अब क्या लिखेंगे अपन? मौसमी परिघटनाएं लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जहां स्थिर शांत मौसमी दशाएं प्राप्त होती है। जहां स्थिर शांत मौसमी दशाएं प्राप्त होती है। ठीक है। एवं ऊपरी क्षोभ मंडल में पक्षाभ मेघों को देखा जा सकता है। ठीक है, पक्षाभ मेघ तो आप पढ़ चुके हो, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं कि वर्षा विहीन होते हैं या धरातल पे वर्षा नहीं करते। ठीक है, पक्षाभ मेघों को देखा जाता है। फिर लिखो, कभी कभी स्तरी एवं कपासी मेघ निर्मित होकर कुछ बूंदाबांदी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रिजल्स प्राप्त हो सकती है, ड्रिजलिंग हो सकती है, यहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है, पर तीव्र वर्षा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ना तो यहाँ वर्षक स्तरीय मेघ बन रहा है, ना तो कपासी वर्षक मेघ बन रहा है। ठीक है, ये अलग अलग मेघ है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये कौन सा वाताग्र था?